हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो आइए हम लोग व्याकरण का सर्वनाम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना? आइए समझते हैं लोग। देखिए यहाँ पे दिया है कि सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं बाबू? सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे में होता है कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या और कौन। ये टोटल कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है ना? अब बताइए, देखिए उदाहरण दिया है कि राम एक लड़का है, ठीक ना? राम एक लड़का है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे राम के बदले में कि वह बहुत चालाक है। राम एक लड़का है और फिर लिख देंगे हम वह बहुत चालाक है। उसी तरह से सीता एक छात्रा है। सीता एक छाता नहीं छात्रा है, ठीक है ना? सीता एक छात्रा है। फिर हम लिख सकते हैं कि वह एक छात्रा है। तो यहाँ पे देखिए हम राम के बदले में किसका यूज किए हैं? वह का। और सीता के बदले में किसका यूज किए हम? वह का। तो ये क्या कहलाएगा? वह और वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है ना? क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। हम कहेंगे अगर कि गाय दूध देती है ना? गाय के 4 पैर होते हैं, है ना? गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 आंख होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये उतना सुटेबल नहीं है। लेकिन हम कहें कि गाय एक चौपाया जानवर है, वह दूध देती है, वह सीधी होती है, वह घास खाती है, ठीक ना? तो इसमें वह जुड़ जा रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे नोट कहा गया है कि आखिर में देखिए जब संज्ञा से काम चल रहा था, संज्ञा से काम चल रहा था तो फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताइए भाई, पहले के लोग साइकिल से चल रहे थे तो बाइक की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर 4 व्हीलर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे ये होता है कि आपका काम क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना? तो जब संज्ञा से काम चल रहा था तो फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ पे कहा कि देखिए सर्वनाम किसी भी वाक्य के सुंदरता को बढ़ा देता है। सुंदरता को बढ़ा देता। बार बार हम कहेंगे कि रवि अच्छा लड़का है, रवि मुस्कुराता है, रवि गीत गाता है, रवि पढ़ने में तेज है, रवि सोता है, रवि खाता भी है। तो बार बार रवि कहने से क्या हो रहा है कि वाक्य की सुंदरता थोड़ा कम हो जा रही है, ठीक ना? लेकिन हम बोले कि रवि अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह गाता भी है, वह हंसता भी है, वह खेलता भी है। तो इससे क्या हो रही है ना? वाक्य की सुंदरता बढ़ जा रही है। तो सर्वनाम का पहला काम ये है कि वह वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है, तथा दूसरा काम ये होता है यह छोटे बड़े या आदर अनादर का बोध कराता है। संज्ञा से छोटे बड़े का बोध नहीं होता है। सीता लड़की है, क्या पता चल रहा है? सीता इधर आओ, इससे क्या पता चल रहा है सीता बड़ी की छोटी है? वही हम कहेंगे तुम इधर आओ, सीता को बोलेंगे तुम इधर आओ, तो इससे पता चले सीता हमसे क्या है? छोटी है, ठीक ना? शिक्षक इधर आइए, शिक्षक इधर आइए, ऐसा बोलेंगे आप इधर आइए, आप इधर आइए। तो इससे किसका बोध हो रहा है? तो आदर का बोध, यानी कि बड़े लोग का बोध हो रहा है, ठीक ना? तो सर्वनाम जो होता है ना, तो छोटी बड़ी या आदर अनादर का भी बोध कराता है। फिर सर्वनाम जो होता है निकटता, यानी कि नजदीकी और दूरी का बोध कराता है। कैसे? कैसे? वह लड़का है, क्या है? वह लड़का है। तो वह क्या है? वह क्या सर्वनाम है? और लड़का कहाँ पे है? दूर की नजदीक है। वह लड़का है, वह तो लड़का दूर है, यानी कि दूरी का बोध करा रहा है। और हम कहेंगे कि वह मार्कर है। क्या कहेंगे? वह मार्कर। तो ऐसा लग रहा है? नहीं, वही हम कहेंगे यह मार्कर है। तो इससे किसका पता चल रहा है बाबू? तो इसका पता चले कि मार्कर कहाँ पे है? नजदीक में है, ठीक है ना? कहाँ पे? नजदीक पे। उसी तरह बोलेंगे हम कि वे बंदरे हैं, वे बंदरे हैं। तो बंदर कहाँ पे हैं? दूर है। आइए बंदरिया है तो बंदरिया कहाँ पे है? पास में। तो सर्वनाम जो होता है किसका बोध कराते हैं बाबू? दूरी और नजदीक का भी बोध कराता है, ठीक है ना? तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, तो कहां से पूछता है? सर्वनाम के प्रकार से पूछता है, ठीक ना? तो सर्वनाम के टोटल जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है? पहला में कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन से बोला जाता है, ठीक है ना? जैसे मैं कह रहा, देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला, ठीक है ना, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में ना मात्र 3 व्यक्तियों का बोध होता है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोध होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके बारे में, ठीक ना? तो 3 लोगों का बोध होता है, उसी का हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ाता हूं, तो अपने बारे में बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक ना? और मैं आप लोगों को उसकी किताब से पढ़ाता हूं।
मैं आप लोगों को उसकी किताब से पढ़ाता हूं, चाहे मैं आप लोगों को उस प्रकाशन वाली किताब से पढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलने वाला हो गया, और आप लोग क्या हो जाएंगे, आप लोग सुनने वाले, ठीक है ना। और जिसकी किताब से पढ़ाया जा रहा है ना, वह अन्य पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए, जैसे मैं तुम उसकी, जैसे तुम उसकी किताब मत लेना, तुम उसकी किताब मत लेना, तो तुम कौन है, तो तुम सुनने वाला है, तुम कौन है, सुनने वाला। अब उसकी किताब मत लेना, तो उसकी कौन है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। देखिए आप लिखिएगा कि मैंने अपनी साइकिल उसे दे दी, मैंने बोलने वाला है ना, अपनी साइकिल, अपनी साइकिल उसको दे दी, उसकी मैंने किसको, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम जो होता है ना, तुम होता है सुनने वाला होता है, ठीक है ना, मैं बोलने वाला होता है, और उसकी जिसके बारे में क्या होता है, बात की जाती है। जब ये देखे मैं आएगा, मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारे, वह, उसका, ये सब जो होता है ना, क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पॉज करो, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। पहला होता है उत्तम पुरुष, आपको इसको इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में कौन आएगा, यानी वही कहने वाला, बोलने वाला है, जैसे कि मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ठीक ना। ये सब उत्तम पुरुष हैं, ये सब उत्तम पुरुष है, ठीक ना। बोलने वाला इसका प्रयोग करता है, उत्तम पुरुष को कौन प्रयोग करता है, बोलने वाला, ठीक है ना, बोलने वाला करता है। जैसे में हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, तो इसमें बताइए बोलने वाला हम ही ना हो गए, बोलने वाला हम हो गए, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो ये सब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, बोलने वाला हम है, तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है माध्यम पुरुष, तो माध्यम पुरुष का मतलब होता है कि जिससे बात की जाती है, जिससे कुछ कहा जाता है। जैसे मैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, है ना, ये सब क्या होता है, ये माध्यम पुरुष होता है। उदाहरण समझिए, देखिए इसका जो प्रयोग होता है ना, कौन करता है, तो इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है, ठीक है ना, सुनने वाले के लिए। जैसे कि तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है ना, और तुम एक छात्रा हो, आप लोग शिक्षक है ना, वे लोग नेक हैं, तो ये सब क्या होगा, माध्यम पुरुष होगा, ठीक है, क्या होगा, माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष क्यों होगा, क्योंकि आप लोग सुनने वाले हैं, क्या है, सुनने वाले हैं, ठीक है ना। अगला होता है हमारा अन्य पुरुष, क्या होता है, अन्य पुरुष। देखिए इनकी यह, वह, उसका, उसकी, चाहे वे लोग, ठीक है ना। इसका परि देखिए, इस सबको हम क्या कहते हैं, इस सबको हम कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में बात की जाती है, इनके बारे में बात की जाती है। जैसे में कि वह महिमा है, कौन है, वह महिमा है, ठीक है ना। अब ये लोग मेरे दोस्त थे, हम आप लोगों से कह रहे हैं कि वह महिमा है, तो बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप लोग, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या हो जाएगी, महिमा हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये लोग मेरे दोस्त थे, वे लोग मेरे दोस्त थे, ठीक है, वे लोग मेरे दोस्त थे, ठीक है ना। यानी कि वे लोग, सुनिए मैं बोल रहा हूँ वे लोग, ठीक है ना, तो वे लोग क्या हो जाएंगे, वे लोग हो जाएंगे अन्य पुरुष हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला, देखिए अब सर्वनाम का जो अगला भेद होता है वह होता है, क्या होता है बाबू, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे कर रहा है कि जिस शब्द से किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, समझ ना, एकदम कन्फर्म, 100% कन्फर्म ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध हो, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह पुष्प है, तो कन्फर्म है कि पुष्प, पुष्प माने क्या, फ्लावर, फूल, है ना, फ्लावर, यह फूल है। यह मार्कर है, तो कन्फर्म है कि मार्कर ही है। ये जैकेट है, सॉरी ब्लेजर है, कोट है, तो कन्फर्म है क्या है, कोट ही है। यह माइक है, तो कन्फर्म है क्या, ये माइक है, ठीक है ना। चलिए वैसे ये खिलौने हैं, ये क्या है, खिलौने हैं। तो ये सब के सब क्या है, निश्चित, यानी कि किसी वस्तु के या फिर किसी संज्ञा के निश्चित का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, निश्चित का बोध करा रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब अगला होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो कह रहा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो, माने कन्फर्म नहीं हो, समझ रहे ना, कन्फर्म नहीं हो, तो उसे को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए अनिश्चय सर्वनाम मात्र 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एगो कुछ होता है और एगो कोई होता है, कुछ और कोई। एग्जाम्पल में हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कोई हमें
देख रहा है, कोई हमें देख रहा है। अब मुझे कुछ खिला दो, यहाँ पे कन्फर्म नहीं, मुझे कुछ खिला दो, है ना, कुछ खिला दो, काजू किशमिश बादाम बिरयानी कुछ खिला दो, हम राजी हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से हो जाएगा वहां कोई जा रहा है, वहां कोई जा रहा है। तो कन्फर्म थोड़ा ना है कि दादा है कि मौसा के है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। वहां कोई जा रहा है, हमें कोई देख रहा है, भी कन्फर्म है कौन देख रहा है, ठीक ना। नदी में कोई तैर रहा है, कोई तो तैर रहा है, लेकिन कन्फर्म है कौन तैर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सर्वनाम का भेद है जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। क्या नाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए इसका परिभाषा में होगा कि जो शब्द प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जोड़ता है, ठीक है ना। यानी कि जो शब्द प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में दिया पे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, समझ रहे ना। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, एक बार ये जोड़ रहा है, एक बार ये भी जोड़ रहा है। अगर हम बोलेंगे कि जैसे करनी भरनी, जैसे करनी भरनी, तो बताइए वाक्यों के बीच कोई संबंध स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये वैसी क्या कर रहा है, ये वैसी जो है ना, ये दोनों वाक्यों को जोड़ दे रहा है। उसी तरह से है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर हम कहेंगे कि जिसकी लाठी भैंस, जिसकी लाठी भैंस, तो कोई स्पष्ट हो रहा है नहीं। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो वाक्य है, ये वाला उसकी जो वाक्य है, ये दोनों वाक्य को क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ दे रहा है। अगर हम कहेंगे जो सोएगा वह पछताएगा, जो सोएगा वह पछताएगा, फिर हम कहेंगे कि जो सोएगा पछताएगा, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। यानी कि जो सोएगा वो पछताएगा, तो जो वो है ना, वो दोनों वाक्य को क्या कर दे रहा है बाबू, आपस में जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि देखिए संबंध वाक्य में क्या होता है, संबंधवाचक में क्या होता है कि जो शब्द किसी वाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों के बीच के संबंध को जोड़ देता है, उसी को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला में देखिए निजवाचक सर्वनाम। देखिए निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है निजी, पर्सनल, अपना, है नहीं ना, होता है ना। यानी कि देखिए जिस शब्द से निज या स्वयं का बोध हो, जिस शब्द से निज या स्वयं का बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए आप जो ही आप है ना, आप जो है आप, यह एक प्रकार का निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। जैसे मैं आप ही अपना काम कर लूंगा, मैं आप ही अपना काम कर लूंगा, इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मैं आप ही अपना पाठ लिख लूंगा, मैं आप ही अपना पाठ लिख लूंगा, मतलब कि मैं अपना पाठ स्वयं ही लिख लूंगा, ठीक है ना। उसी तरह से मैं आप ही खाना पका लूंगा, मतलब कि मैं खाना स्वयं पका लूंगा, ठीक है ना। क्या पका लूंगा, स्वयं पका लूंगा, स्वयं मैंने क्या, खुद पका लूंगा, तो खुद क्या है, यानी कि निजी है, ठीक है ना, निज है। अगला में यहाँ पे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए कि जिस सर्वनाम शब्द से, है ना, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, किसका बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में तुम क्या हो, तुम क्या हो, कौन बोल रहा है, फिर तुम क्या खा रहे हो, ये सब क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए ना एक और ट्रिक है कि जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक, यानी कि जिस वाक्य के अंत में ये वाला क्वेश्चन मार्क होगा ना, वही क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना, समझ रहे ना।